हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शूल फैमिली मैं वीवर्स में सब्सक्राइबर्स कार्ड प्लीज से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें और खुद को प्यार, खुद को नर्चर करें। और ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं कर्मों का लेखा जोखा है। और इस वक्त जितना हो सके आप विश्वास करना सीखें, खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन करें, कुछ जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए कोई बुक पढ़ें और हमेशा ऊपर वाले को शुक्राना करें, क्योंकि जैसा वक्त है उस वक्त को देखते हुए, अपने आप को समझते हुए, प्रॉब्लम्स को हील करते हुए, खुद से प्यार करते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। क्योंकि जैसा वक्त है, इस वक्त में खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय ऐसा है कि कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जान रहा है। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हर घर में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। और ये समय कैसा है, देखिए हर चीज़ में बदलाव आ रहे हैं। इसलिए हमारी प्रकृति भी, हमारी मदर भी कहीं ना कहीं दर्द में है। तो हमारी प्रकृति, हमारी मदर जिस तरह दर्द में और पेन में रहेंगी तो ये संसार कैसे चलेगा। इसलिए जितना हो सके मेडिटेशन, लोगों की सेवा, अच्छी सोच और विश्वास, पक्षियों को खाना, पानी, दाना सब तरह से आप हेल्प कर सकते हो, जिससे मदर अर्थ खुश होती हैं और आपको ढेर सारी खुशियाँ देती हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, बट मैं यही गाइड करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हैं। जो स्माइल कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बाबू हर के घर में हैं। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको भी हर चीज़ का अनुभव होगा, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि ज़िंदगी में संघर्ष भी ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष ही हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी हो, बाबू मैं नहीं जानती कि मैंने ये क्यों गाइडेंस दी है, आई डोंट नो, बट ये जो भी आपको गाइडेंस मिली है ये मैंने नहीं, हमारे इष्ट ने, हमारे भगवान ने, यूनिवर्स ने, सामने बैठे हमारे कान्हा राधा रानी ने, शिव शक्ति माँ काली ने, महादेव ने दी है और मदर अर्थ ने, ब्रह्मांड की शक्ति ने। इसलिए इसे इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि ये एनर्जी के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्पिरिचुअल नॉलेज, खुद को प्यार करना, रिलेशनशिप में बैलेंस करना और कौन सा रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देती हूँ। लेकिन कभी कभी अपने जीवन में खुद के लिए, खुद की सोच से भी डिसीजन लेना चाहिए, है ना। चलिए देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें और डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड, स्टैंडर्ड मास्टर, थैंक यू सो मच। कभी कभी आप देखोगे पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, क्या होता है ना, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन कभी कभी कोई इंसान को कोई खुशी ही नहीं मिलती है। तो या तो हम किस्मत को कह सकते हैं या उनके पास्ट के स्ट्रगल को कह सकते हैं, और इस जीवन में उनको हेल्प ना मिला हो उसके वजह से भी होता है। कभी कभी जीवन के सफ़र में अकेले ही चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती है, और सबसे ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा स्ट्रगल है उनको कार्मिक अटैक बहुत मिलते हैं, ठीक है। चाहे बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापा तक, ठीक है।
इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेडिटेशन करें और मदर अर्थ को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करें। सबको अकेले ही जाना है बाबू, लेकिन ये मोह माया का जाल जो है ना हर इंसान के लिए, देखिए ये तो जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान उलझन समझता है जिनको खुशी नहीं मिलती है। लेकिन क्या करना है, हमें अपना कर्म कर कर मोक्ष की ओर जाना है। दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है उतना गाइड करना है, बाकी आगे उनकी जीवन उनकी व्यक्तित्व वो जाने, है ना। अपना कर्म करते जाइए। बड़े बड़े प्रवचन हमारे गुरु सब देते हैं, वो लोग भी हम लोग को गाइड ही करते हैं ना, ठीक है। तो इस चैनल को और मेरे गाइडेंस को इग्नोर ना करें, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं गाइडेंस के साथ आप लोग को, मोटिवेशन के साथ मैं एनर्जी चेक करती हूँ। सिर्फ ये मत जाइए कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर के एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए गाइडेंस को फॉलो करें। जीवन में बहुत सारे समझौता, संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें हर लोग के साथ हो रही है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। आप देखिए लो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, वहाँ पे देखिए 9 ऑफ सूट्स है, वहाँ देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये क्या है? ये भी तो लाइफ का एक ऐसा मोड़ है जहाँ एंजाइटी है, बर्डन है, जिम्मेदारी है, प्रेशर है, फाइटिंग है। कोई खुद से कर रहा है, कोई लोगों से कर रहा है, कोई आसपास के माहौल से कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर से कर रहा है। तो हर एनर्जीज जो है ना, एंड डेवल, देखिए ये भी एक कार्मिक एनर्जी है, ठीक है। टॉक्सिक एनर्जी, कार्मिक एनर्जी। तो देखिए सिचुएशन आप देख लीजिए, द मून भी है, ठीक है। तो साइन बता देती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन यहाँ पे बॉटम द डेक से है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पाइसेस, मेष, सिंह और धनु राशि, और मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है। तो पहली एनर्जी में जैसे आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बट यहाँ पे वो पीस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर पीस ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, हार्मनी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कंफ्यूज क्यों हैं? वो कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा इनका मन जो है व्याकुल है, इनका मन जो है व्याकुल है। और ये व्याकुल एनर्जी जो है एंजाइटी दे रही है, चिड़चिड़ापन दे रही है, स्ट्रेस के साथ एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ शांति नहीं मिल रही है। कहते हैं ना बाबू कि इंसान के जीवन में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ पा भी सकते हो, लेकिन जो इंसान की मेंटल स्ट्रेस यानी शांति भंग हो जाती है, अगर वो नहीं मिलता तो दुनिया में कोई खुशी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। आप धन कमा लोगे, प्यार मांग भी लोगे, प्यार जता भी लोगे, लेकिन जिस इंसान के अंदर की पीस और शांति जो होती है वो छीन जाती है धन के मुकाबले। अगर कोई कह दे कि भाई तेरे को धन देता हूँ और तू शांति दे दे, भाई सबसे पहले धन तू रख, शांति मुझे दे दे। तो इंसान शांति और पीस ढूंढ रहा है। आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कहते धन दौलत सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक अंदर का खालीपन है, प्यार नसीब नहीं है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, लाइफ में स्ट्रगल है, जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे एनर्जीज हैं। मूड स्विंग्स होना,
खुद को नहीं समझना, रिलेशनशिप को नहीं समझना, आपके पार्टनर की एनर्जी में इतने सारे उथल पुथल से हैं। और कुछ व्यूअर्स ये आपकी एनर्जी भी है, ये आपकी भी एनर्जी है। जैसे लग रहा है ना कि आपके पास चाहे अच्छी खासी जॉब हो, इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल माइंड सेट है, बट जितनी पावर, जितनी पोजीशन, जितना एटीट्यूड है, अंदर से उतना ही खोखलापन है। यानी कि एक तन्हाई आपके अंदर भी है। सिर्फ आप सोर्स लेकर बैठे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पावर है, पोजीशन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ और लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, इंसान दौलत दौलत पैसा धन दौलत चाहता है, लेकिन जब इंसान की बाबू शांति भंग हो जाती है ना, तो धन दौलत भी काम नहीं आता। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो कंफ्यूज तो हैं, बट वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, फिज़िकल लेवल पर भी आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको लग रहा है कि आप तो अपनी दुनिया में व्यस्त हो और मस्त हो, लेकिन आपकी कमी को अनुभव नहीं कर रहे हैं। मिस तो कर रहे हैं, फील तो कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आप अपने काम में, अपने लाइफ में बहुत व्यस्त हो। और ये सिर्फ सोच रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रांगली आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार उनके माइंड में, बॉडी में, सोल में, थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स एंड फाइटिंग। कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, कैसे क्या करूं, मन में बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन इस फीलिंग्स के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, दर्द भी है, पेन भी है। तो ये इस पर्सन के अंदर ना गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, नींद नहीं, बेचैनी, घबराहट, कभी कभी लग रहा है ना कि जैसे आप मौका ही नहीं देना चाहते। तो इस पर्सन को लग रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि वो आपकी जो काइंड वाली जो वाइब्रेशन, जो ऑनेस्ट लॉयल वाली जो एनर्जी, लॉयलिटी थी, अब वो नहीं अनुभव कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें लग रहा है कि तुम हो ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सोच रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी मनसा बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी कमी को वो नहीं देख रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो और आपके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं। तो आपके अंदर काम, करियर, फाइनेंस, स्टेबिलिटी एंड आपका खुद का इंडिपेंडेंट होना, और बहुत सारे व्यूअर्स आपकी जिम्मेदारी भी हो सकती है। आप किस तरह अपने जीवन से फाइट कर रहे हो सकता है आप अंदर से फाइट कर रहे हो, लेकिन लोगों को शो नहीं कर रहे हो। आप रात में जाग रोते हो, ठीक है, काम करते हो, प्रेशर करते हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम का ओवरलोड हो, चाहे काम हो, घर हो, करियर हो या जिम्मेदारी हो, या काम को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कोई जॉब को लेकर आप भी तो तलाश रहे हो, आप भी तो अपना काम कर रहे हो, चाहे आपकी जिम्मेदारी हो या आपका काम हो या आपका बिजनेस हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपके लिए करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे इस एंजाइटी में जैसे लग रहा है कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही आपकी ऑनेस्टी, ना ही आपकी लॉयल्टी। हाँ, इतना ज़रूर लगता है कि वो अगर आपसे बात करते तो आप उनसे फाइट करोगे, और शायद आप दोनों की बार बार होता है ना कि जब भी आप दोनों कनेक्ट करते हो ना, जब भी आप दोनों की बातचीत होती है ना, तो फाइटिंग हो जाती है। बट दिल में इमोशंस जग रहे हैं, ऑनेस्ट दिख रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको ट्रिगर कर रही है। मतलब लग रहा है कि जैसे आप साथ में हो के भी साथ में नहीं हो, या वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे हो सकता है स्पाई तो कर रहे हो लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखा जाए हर क्षेत्र में ये बंदा या बंदी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहा है या कर रही है। और कुछ लोग डिवोर्सी हैं, कुछ लोग विडो हैं, कुछ लोग सिंगल मदर हो सकते हैं या सिंगल फादर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तन्हाई का क्या, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी खुद की एक एनर्जी ऐसी है कि आपका खुद एक अच्छा पोजीशन है,
ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका काम, करियर, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लग रहा है कि आपको समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। हो सकता है कि आप अंदर से रोते हो और जो आंसू निकलती है वो कोई नहीं देखता। हो सकता है कोई देखता भी होगा तो कहता है यार ये हमेशा रोता रहता है या हमेशा रोती रहती है, तो आपके आंसुओं का भी मजाक बनाया जाता है। तो वही चीज़ है, कुछ लोग कार्मिक जीवन में एनर्जी ऐसे लेकर आते हैं कि पूरी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो कुछ लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन आपके पार्टनर को भी यहाँ हेल्थ इश्यू हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप लोग में से भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो रो रहे हो अंदर से, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपकी लड़ाई अंदर से भी है, कोई देख नहीं रहा, रो भी रहे हो, आंसू का कीमत नहीं है, आपके पैसे की और आपकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके दर्द से किसी को कोई पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं। आपके आंसू से, आपके अकेलेपन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका काम, आपका पैसा और आप जिस तरह से जिम्मेदारी उठा रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके अकेलेपन को कोई नहीं समझ रहा, ठीक है। आप सबके लिए हो, आपके लिए कोई नहीं है। आप हमेशा से हारे हो, लेकिन आपको अब पता है, आप मैच्योर हो कि आपके लिए क्या मायने रखता है। चाहे आपका जॉब हो, आपका काम हो, इंडिपेंडेंट हो या आपकी जिम्मेदारी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप जो भी हो, जहाँ भी चाहे आपका स्टडी क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ अच्छा है कि कम से कम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं देख रही हूँ जिम्मेदारियाँ आप बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हो, बट कहीं ना कहीं आपके दर्द को, आपके हेल्थ को इग्नोर भी किया जा रहा है। या तो कुछ लोग हैं जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। और मैंने कहा ना कि यहाँ बहुत एनर्जी से काम करिए कि लोगों को सिर्फ आपके काम, पैसे और आपकी ज़रूरत है। लेकिन आप रो रहे हो, आपके हालात कैसे हैं, आपके अंदर अकेलापन कैसे है, एक सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये कुछ लोग भी हैं जो सिर्फ ज़रूरत से हैं। उनका काम होना चाहिए, उनका काम हो जाना चाहिए, लेकिन आप किस हाल में हो, आप लोगों के लिए कितने ऑनेस्ट हो, है ना। ये सबको चाहिए, लेकिन आपके लिए यहाँ कौन ऑनेस्ट है। खालीपन, नो नथिंगनेस, खालीपन, अंधेरापन, कुछ नहीं। और ये लड़ाई आपके अंदर से भी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको भी खुद का सम्मान के साथ साथ आपको प्यार चाहिए, और आप बहुत मैच्योर बंदा या बनती हो, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो आप। लेकिन कभी कभी समय जो है ना, अच्छे अच्छे को बोलती बंद कर देता है। क्या करोगे? अच्छाई का जो ज़माना अब नहीं रहा, इस युग में अच्छे लोगों का बोलबाला नहीं है। आप देख रहे हो कैसा समय चल रहा है। तो वही है कि अच्छे लोग का जो है साथ कोई नहीं देता, और वैसे लोगों का साथ देता है जो आप देख रहे हो उनकी वाहवाही हो रही है जिनकी नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो कर रहे हैं कर्तव्य और रिश्ते को निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं, फिर भी उनके साथ गलत हो रहा है। तो देखिए आपकी कमी कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रहा है कि इस एनर्जी के अनुसार आपके अंदर भी काफ़ी दर्द है, काफ़ी बर्डन। मतलब ये दर्द ऐसा है कि दर्द में सिर्फ आप हो, और इस दर्द का अनुभव कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन सब लोग रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये आपके अकेलेपन से, ठीक है, ये आपके अकेलेपन से, क्योंकि आपने इतना कुछ दिया है ना लोगों को कि आपको रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका कर्म जो है वो लौट कर मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अकेले नहीं हो, ऐसा सोचना है कि हमेशा मेरा ऊपर वाला साथ रहता है। बोलिए हम इस काबिल तो हैं, जो हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं और फिर रहे हैं। तो जो भी हो, आप जहाँ भी हो, दर्द में हो, पेन में हो, अकेलेपन में हो, ये सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये आपके अंदर के दर्द की, पीड़ा की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप फाइट बहुत करते हो सकता है आप दोनों के बीच बार बार फाइटिंग होती है। अपनी लाइफ की सिचुएशन को, कुछ इनके लाइफ की सिचुएशन भी हिले हुए हैं,
जिम्मेदारी को लेकर, कोई फीमेल भी हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कुछ आसपास के लोग हो सकते हैं, किसी से इनकी फाइटिंग हो रही है, तो इनके लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं जहाँ कहीं ना कहीं कुछ अच्छे नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है ना, जैसे आप फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो पीस ढूंढ रहे हैं। अब मुझे लगा कि आप भी पीस ही ढूंढ रहे हो, आप प्यार ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, पार्टनर ढूंढ रहे हो, लेकिन शायद वो भी एंजाइटी में है और वो भी बर्डन में है, वो भी मिस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन फोकस उनका काम, स्टेबिलिटी और आप हो। बट उनके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं चल रही और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रेस को, दर्द को, हेडेक को, प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो कोई बात नहीं, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप मत करना अगर आप मेल हो तो, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि वो आपके तरफ स्टैंड लेना चाह रहे, लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफ किंग है तो एक तरफ क्वीन है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन ये भी एक पार्टनर की एनर्जी आ गई है ना। क्वीन ऑफ किंग, सोर्ड्स एंड सोर्ड, मतलब दोनों ही प्रैक्टिकल सोच रहे हो सकता है दोनों के अंदर दर्द हो, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो। कोई एक ऑनेस्ट है लेकिन सो नहीं कर रहा है, वो भी ऑनेस्ट है पर सो नहीं कर रहा है, लेकिन मिस ज़रूर कर रहा है। चलिए देखती हूँ आज रात की नेक्स्ट एनर्जी। अपने आप को हील कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कभी कभी ज़िंदगी में इतने सारे ऑब्स्टिकल आते हैं कि मुश्किल होता है, बट ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट एक्शन, द मैजिशियन एंड चैरियट। फिलहाल देख लीजिए आपके पार्टनर यहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ये बैलेंस और मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे बातचीत और एक्शन, यहाँ पे मुलाकात यानी कि रियूनियन, और आपके पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए। आप स्टेबल माइंडसेट में हो और ये लॉस में, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन अंदर के परिस्थिति को कोई समझने की कोशिश नहीं करता है ना। ऊपर का दिखावा सब लोग देखते हैं, अंदर क्या चलता है ये कोई नहीं देखते। हाँ, जिनकी अच्छाई के पीछे बुराई निकालनी हो वो आपकी औकात जरूर दिखाएगा। सही माने परिस्थिति कैसी है, कैसे क्या कर रहा है या क्या कर रही है ये कोई नहीं देखता, लेकिन बुराई निकालनी होगी तो निकालेगा। फिलहाल परिवर्तन आपके देखकर थोड़ा सा ये है, लेकिन वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में लॉस्ट है और आपके पार्टनर हो सकता है कि काफ़ी तस्वीर से बातें करना, पुरानी बातों को याद करना, इमेजिन करना, मिलने की चाह रखना, बैलेंस क्रिएट करना, गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना, हो सकता है काफ़ी एक्टिविटी पर फोकस करना, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स देखना, कोई गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, इस तरह की एनर्जी, कुछ मेमोरीज याद आना। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ को ये कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, कुछ ऐसे रील्स देख रहे हैं या डाल रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। फिलहाल वो मिलना चाहते हैं, ठीक है बाबू। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, वो मिस कर रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट करें, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन बीच के सिचुएशन में थोड़ा हर्डल्स और प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। शायद उनको नींद नहीं आ रही है, जिस वजह से आपकी याद बहुत आ रही है, बर्डन काफ़ी हो रहा है, और थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी है, अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। और क्योंकि 10 स्टार है तो फैंटेसी एंड रोमांस एंड अट्रैक्शन की वाइब्रेशन है। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंजाइटी की वजह से मेडिसिन ले रहे हैं, एंजाइटी और हेल्थ इशू, किसी तरह बैक पेन, किसी तरह का हेल्थ इशू, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर गम को भुलाने के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग करें, जो कि सही नहीं है। हेल्थ ख़राब चल रहा है लगता है शायद। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंजाइटी और 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए एनर्जी कभी भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन शायद वो आपसे मिल लेंगे तो शायद उनको स्टार की एनर्जी है, शायद वो हील हो जाएंगे और हील अपने आप को करना भी चाह रहे हैं। तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।